8 PM जय आरसीएम। तो इस नारे के साथ हम लोग आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। बड़ा ही अच्छा और शानदार ये स्टेप है यूएस का, जो कि हर व्यक्ति के प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं अपना रोल निभा रहा है। और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आप लोग यहाँ पे आके हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर अपने आप को करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस दिशा में आप सभी सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो व्यक्ति सीखते रहते हैं वो व्यक्ति बढ़ते रहते हैं। और आज खूब सारी बातें हम लोग करेंगे। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी हम अपने टीम में कैसे ला सकें, खुद को रॉयल्टी पे कैसे ले जा सके, इन सारी चीजों पे हम लोगों की आज बातचीत होगी। तो बहुत सारे नए साथी होंगे हमारे बीच में, तो मैं एक बार अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ सुजीत कुमार सिंह, और मैं अभी इस बिजनेस में सफायर लेवल पे हूँ और सीनियर कोर लीडर हूँ। और आज आप सभी लोगों से मुझे मिलने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप सभी से मुझे भी बहुत चार्जअप मिलनी है, और मैं भी आज बहुत ज्यादा चार्ज होने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ में। तो दोस्तों देखिए, मैं यदि बात करूँ आरसीएम बिजनेस की, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। जब भी मुझे इस बिजनेस के ऊपर बोलने की का मौका मिलता है, तो मैं हमेशा हर जगह पे, चाहे वो फिजिकल प्लेटफॉर्म हो चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, मैं हमेशा एक बात लोगों से कहते रहता हूँ कि जो इस सिस्टम में है ना, वो किसी सिस्टम में नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डेफिनेटली फ्यूचर है, और इस चीज को हम आज बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम सभी लोगों ने वहां पे हाथ रखा हुआ है, वहां पे अपने आप को रखा हुआ है, जहां से कि कामयाबी की एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी अपनी बातचीत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, 2002 में मैं इस बिजनेस में आया था। बिल्कुल आरसीएम बिजनेस या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एबीसीडी भी मुझे मालूम नहीं था। धीरे धीरे मैंने अपने आप को तैयार किया इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी को हासिल करने के लिए। सीखता गया, बढ़ता गया, सीखता गया, बढ़ता गया, सीखता गया, बढ़ता गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ते गए, बीच बीच में गिरते भी गए। और यही वो समय होता है जब कुछ लोग मिरेकल कर जाते हैं और कुछ लोग दम तोड़ जाते हैं। मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है हम सभी लोगों के जानने के लिए, कि बढ़ते हुए क्रम में तो सारी चीजें अच्छी दिखती है, अच्छी लगती है और अच्छी समझ में भी आती है। लेकिन गिरते हुए क्रम में हम सारे लोग कैसे अपने आप को यहाँ पे रखते हैं, कैसे अपने आप को अपने जीवन में स्थापित करके रखते हैं, वो चीजें तय करती है कि हम हमारे जीवन में कितनी ऊंचाई को हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, हम सभी आज जो कुछ भी हैं वो अपने अतीत में किए हुए मेहनत की वजह से है। और भविष्य में भी जो होंगे वो वर्तमान में किए हुए मेहनत के दम पे ही होंगे। और ये बात ना सिर्फ हमारे ऊपर लागू होती है, बल्कि इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान के ऊपर लागू होती है। कि लोग पूछते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, तो मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा भविष्य वर्तमान ही है। वर्तमान को हम जितना सुंदर बनाएंगे, हमारा भविष्य उतना ही सुंदर होगा। और वर्तमान को हम जितना बदतर बनाएंगे, हमारा भविष्य उतना ही बदतर होगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आप उनसे पूछिए बड़ी कामयाबी के विषय में, उनसे बात कीजिए बड़ी कामयाबी के विषय में, चाहिए सबको, लेकिन बात जब उसके ऊपर काम करने की आती है, उसके ऊपर चलने की आती है, वहां बहुत सारे लोगों का साथ मिलना बंद हो जाता है। और ये चीज इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद आपने बखूबी महसूस किया होगा। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी कामयाबी चाहिए, तो अपने यूएसपी पे फोकस कीजिए। आप अपने हुनर के ऊपर गौर कीजिए कि आपके अंदर, देखिए, भगवान ने हम सभी लोगों को एक जैसा बनाया हुआ है। हम लोगों का सॉफ्टवेयर भले ही अलग अलग हो, लेकिन हार्डवेयर हम सभी लोगों का एक जैसा है। आपने देखा होगा, हमारी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर है, 2 किडनी है, लीवर है, जुबान है, सारी चीजें एक जैसी है हम सभी लोगों के पास में। उसके बाद भी जब प्रदर्शन की बात आती है, परफॉर्मेंस की बात आती है, तो परिणाम हम सभी लोगों के अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने और समझने की जरूरत है। देखिए, एक मैं विशेष बातचीत आप लोगों से करना चाहूंगा कि दुनिया में कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जो कि हर हमेशा हर व्यक्ति के ऊपर समान रूप से काम कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अब देखिए, आप में से कोई जानते हो या ना जानते हो इस नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम को आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन ये नियम हम सभी लोगों के ऊपर काम कर रहा है, बराबर से काम कर रहा है। ये अलग बात है, कोई उसे जानता है, कोई उसे नहीं जानता। बिल्कुल उसी तरीके से कामयाबी का जो नियम होता है वो हम सभी लोगों के जीवन में परस्पर और बराबर काम कर रहा होता है, चाहे हम इसे जाने या फिर ना जाने। और जानने के लिए आज इतना काफी है कि हम सारे लोग आरसीएम जैसे बेहतरीन इंडस्ट्री के पार्ट हैं। और बेहतरीन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मैंने जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया,
मैं जब पहली बार आरसीएम में आया तो जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली रही वो रही थी आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। और मार्केटिंग प्लान में मैंने एक बड़ी गजब की चीज देखी, और वो चीज थी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। कई बार देखिए हम प्लान तो दिखाते रहते हैं लेकिन हमारा ध्यान उन चीजों पे नहीं जाता जिन चीजों की हम बात कर रहे होते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की पावर जब मैंने समझी तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया के किसी भी काम से ये बेहतरीन काम हो सकता है, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। और फिर मैंने तय किया कि अब सारी चीजों को छोड़ के मुझे मेरे जीवन में यदि कुछ करना है तो आरसीएम ही करना है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की पावर यदि मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसा करके हम बखूबी मार्केटिंग प्लान में इस बात की चर्चा करते हैं। लेकिन कभी आप इसको गौर से देखिए, आप हैरान हो जाइएगा कि एक पैसे को, जी हाँ, एक पैसे को लगातार 30 दिनों तक इस प्रोग्रेशन सिस्टम में हम डाल देते हैं तो वो वैल्यू हो जाती है 50 लाख रुपए की। अब जरा सोचिए कि एक पैसा यदि हर दिन डबल होता चला जाए तो उसकी वैल्यू 50 लाख हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा नेटवर्क यदि इसी हिसाब से ग्रो करे तो हमारी आपकी वैल्यू कितनी बढ़ सकती है। लोग वो मतलब सपना बना के रखते हैं, मुझे टेक्निकल पे जाना है, मुझे इमराल्ड करना है, मुझे रूबी करना है, स्टार रूबी करना है, डायमंड करना है। तो मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फोकस ऑन योर नेटवर्क। पहली चीज मैं आपको यही आज सिखाने जा रहा हूं कि ऑलवेज रिमेंबर फोकस्ड ऑन योर नेटवर्क। ये वो ताकत है जो कि आपको इतना मजबूत करके रख देगी, ये वो सिस्टम है जो कि आपको इतना ऊंचाई पर पहुंचा देगी कि आप अपने जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और कमोबेश यदि देखा जाए तो अमूमन हम काम तो करते हैं लेकिन इसके ऊपर मजबूत दिशा में काम नहीं कर पाते, जिस वजह से जो परिणाम हमें हासिल करने चाहिए वो परिणाम हम हासिल नहीं कर पाते। तो मैं आज सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में यदि आप अपने आप को बड़ा देखना चाहते हैं तो सबसे जो बड़ा फोकस आपका होना चाहिए वो नेटवर्क पे होना चाहिए। नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बढ़ाइए और नेटवर्क को बचाइए। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। और ये कैसे होता है तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। बात नेटवर्क बनाने की हो, बात नेटवर्क को बढ़ाने की हो, बात नेटवर्क को बचाने की हो, इन तीनों चीजों को यदि आप बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो सुबह का जो माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप होता है आप उसको अटेंड करें। और जो टेक्निकल अचीवर साथी हैं, जो गुरुकुल की शुरुआत हुई है, आप उसके स्टूडेंट बने। ऑटोमेटिकली आप सारी चीजों को समझ पाएंगे कि कैसे हम बेहतरीन तरीके से फॉलो अप करें, कैसे बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़े। और यदि ये चीजें कम पड़ती है तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेसिक, कोर और कार्डिनल, इन तीनों चीजों की बेहतरीन ट्रेनिंग रखी गई है। आप उसके एपिसोड्स को चेक करके उसको अटेंड कर सकते हैं, उससे ढेर सारा नॉलेज आप ले सकते हैं जो कि आपके कार्य को बहुत ही मजबूत दिशा देगा, जिसके दम पे आप सारे के सारे लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज है कि इस इंडस्ट्री में यदि हम आए हैं और बड़ी कामयाबी का ख्वाब हम रखते हैं तो कुछ चीजें जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए वो चीजें मैं आज आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। और आज मैं आप लोगों से सबसे बड़ी जो चीज शेयर करने वाला हूं कि कैसे हम या तो रॉयल्टी बन सकते हैं या फिर कैसे हम लोगों को रॉयल्टी पे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, मैं रखना चाहूंगा। और रजत जी क्या मेरी स्लाइड अभी नहीं शेयर हुई है सर। स्क्रीन पे दिखती है? नहीं सर, अभी नहीं। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा सर। यस सर, आ गई। आ गई सर? यस सर। ओके, थैंक यू। तो सबसे जरूरी चीज दोस्तों, माइंडसेट। देखिए ये माइंडसेट ना सिर्फ हमारा रॉयल्टी के लिए होना चाहिए, ना सिर्फ हमारा टेक्निकल के लिए होना चाहिए, बल्कि ऑलवेज हमेशा अपने अंदर एक बेहतरीन माइंडसेट होना चाहिए जो आम दुनिया से, आम लोगों से बिल्कुल हटके होना चाहिए। वैसे तो मैंने यहाँ रॉयल्टी लिख रखा है क्योंकि ये 8 PM का जो प्रोग्राम है वो डेडिकेटेड है रॉयल्टी के लिए।
तो मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही करना चाहूंगा, जो सीनियर अचीवर साथी भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो भी ध्यान रखिए इस बात का कि देखिए हमें किस लेवल का माइंडसेट तैयार करना है, जो माइंडसेट हमें एक बड़ी कामयाबी को दिला सकता है, जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक हमें पहुंचा सकता है। तो उसके लिए एक सबसे बड़ी चीज, एक बात हम बहुत दिनों से सुनते जा रहे हैं और सुनाते जा रहे हैं, कई बार हम बोलते भी हैं, कई बार हम सुनते भी हैं इस चीज को कि लगे रहिए, टिके रहिए, कामयाबी एक दिन जरूर आएगी, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो मेरा आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना है कि अपने आप को बदलिए, तभी बड़ी कामयाबी आएगी। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि आप अपने आप को बस एक मैसेज देते रहे कि लगे रहिए और टिके रहिए तो एक दिन कामयाबी आ जाएगी। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, तो एक दिन कामयाबी जरूर आएगी आपके पास। करते रहिए, करवाते रहिए, तो एक दिन कामयाबी जरूर आ सकती है आपके पास में। लेकिन सिर्फ लगे रहने से, टिके रहने से, यदि आपको लगता है, देखिए आरसी में दो कैटेगरी के लोग हम हमेशा आपको दिखेंगे। एक, हर जूम मीटिंग में वो आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे, हर फिजिकल मीटिंग में वो आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे, बहुत लंबे समय से वो आपको हर एक्टिविटीज में रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक जगह जहां उनको सबसे मजबूत होना चाहिए वहां वो पीछे रह जाते हैं, और वो है काम का जगह। जब बात काम करने की आती है, बात जब चीजों को एग्जीक्यूट करने की आती है, तो वहां कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहीं पे चीजें तय करती है कि हम कितनी तेजी से अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। यदि आप मजबूत तरीके से काम करते हैं तो तय मानिए, मैं अपने इतने सालों के कार्यकाल में एक बहुत बेहतरीन चीज देखा हूं कि कई बार बहुत ज्यादा जानकार लोगों से भी वो लोग आगे निकल जाते हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि सीखना बेहद जरूरी है हमारे लिए, लेकिन सीखने के साथ साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, उसको लेके आगे बढ़ना, उसके ऊपर काम करना, ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है हम सभी लोगों के लिए। तो इस चीज को हमें कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है, और इस चीज को हमेशा याद रखना है कि काम जितना होगा परिणाम उतना होगा। काम कम होगा, परिणाम कम होगा। काम ज्यादा होगा, परिणाम ज्यादा होगा। और ये चीज यदि आपने लाइफ के लेसन में शामिल कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत तेज गति से, दूसरों से ज्यादा गति से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी यदि मैं आपको बात करूं तो देखिए, कई बार जब हम चीजों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण चीज हम सभी लोगों को जो देखनी चाहिए वो ये कि यदि आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे तो अच्छे लोग आपके बिजनेस में नहीं आएंगे। और जब तक अच्छे लोग आपके बिजनेस में नहीं आते हैं, आप इस बिजनेस में रफ्तार पकड़ ही नहीं सकते। और अच्छे लोगों को लाने की एक ही शर्त है कि आप अपने आप को अच्छा बनाइए। आप अपने आप को जितना बेहतर बनाते चले जाएंगे, उतने ही अच्छे लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ आते चले जाएंगे। क्योंकि दुनिया में, एक किताब मैंने पढ़ी थी और उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि इस दुनिया का हर एक व्यक्ति नेतृत्व चाहता है। कोई भी अकेला चलना नहीं चाहता है, हर किसी को मार्गदर्शक की जरूरत है भी, और हर कोई अपना मार्गदर्शक ढूंढने की कोशिश भी करता है। लेकिन उसकी पहली और आखिरी शर्त यही होती है कि वो मार्गदर्शक हमसे बेहतर होना चाहिए। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जब आप इस बिजनेस में आए तो अपने आप को बेहतर बनाने का कोई भी मौका चूके मत। और बेहतर बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, यूएस का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ आपके सीनियर अप्लायंस हैं, साथ ही साथ बहुत सारी किताबें हैं, साथ ही साथ सुबह माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप का जो सेशन चलता है, गुरुकुल का जो सेशन चलता है, वहां जाने से आप सारे लोग अपने आप को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाते चले जाएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिए कि यदि हम अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे तो लोग आएंगे तो जरूर, लेकिन टिकेंगे नहीं। यदि ये समस्या आपके साथ है, यदि यह समस्या आपके टीम में है कि लोग आ तो जाते हैं बट टिकते नहीं है, तो हमें लोगों में कमी ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे कार्यशैली में कमी को ढूंढने की जरूरत है। वो चीज समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या है कि सेम सिस्टम है, सेम पीयूसी है, सेम वंडर वर्ल्ड है, सेम डब्ल्यू डब्ल्यू क्विक है, सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केटिंग प्लान है, बावजूद इसके कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारी गति तेज नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जब आप इसके डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि वो क्वालिटी, वो टैलेंट, वो हुनर जो एक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, लोगों को लाने की भी और लोगों को टिकाने की भी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी आपको दिखेगी। और इस कमजोरी को जितना जल्दी आप दूर कर सके, उतना ही तेज गति से आप आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा, यदि टिक गए
और आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो वो लोग कभी भी आपको फॉलो नहीं करेंगे। देखिए, अमूमन नेटवर्क इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमारे बहुत सारे साथी हमें फॉलो नहीं करते हैं, हम चाहते भी हैं तो भी हमें वो फॉलो नहीं करते हैं। वजह बस एक ही होता है कि हमारे अंदर वैसा कुछ नहीं दिखाई नहीं देता है जो कि उन्हें हमसे जोड़ सके, उन्हें हमारा फॉलोअर बना सके। और यदि यहाँ पे आप चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ हो, तो जरूरत है अपने आप को और बेटर करने की, बेहतर बनाने की। और इस दिशा में जितनी तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही तेज गति से ये सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। अच्छे लोग आएंगे भी, टिकेंगे भी, और वो आपको फॉलो भी करेंगे। और ये जब तीनों चीजें होने लगेंगी, तो आप देखिएगा कि आपकी रफ्तार कितनी तेज होती चली जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का सवाल आपके पास आता होगा, या बहुत सारे मौके पे आप लोगों से ये सवाल करते हुए मिले होंगे कि आपके लोग आपको फॉलो नहीं करते हैं। तो देखिए, हमें लोगों की कमी को चेक नहीं करना है दोस्तों, हमें हमारी कमी को चेक करना है। और हम अपने आप को जितना बेहतर बनाते चले जाएंगे, उतना ही तेज गति से इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे। टीम और नेतृत्व, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो परस्पर एक दूसरे की पूरक होती है। हमें सिर्फ ना ये उम्मीद करके बैठनी चाहिए कि हमारी टीम हमें फॉलो करे, बल्कि हमें अपने आप को कुछ उतना बेहतर बनाने की दिशा में काम भी करना चाहिए कि हमारी टीम हमें फॉलो करे। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम सारे के सारे लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, एक ब्लैंक पेपर होते हैं। देखिए, आपकी क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया, मेरे खानदान में भी कोई व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ नहीं था, इसका कोई अनुभव नहीं था, और ढेर सारी गलतियां करके सीखते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा। लेकिन हर एक गलती कहीं ना कहीं हमें पीछे ले जाती है। इस बात को हमें समय रहते समझ जाना है, और इस चीज को यदि समय रहते हमने समझ लिया, तो बहुत तेज गति से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जानने के बाद आप बहुत तेज गति से अपने रॉयल्टी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज विशेष रूप से आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं कि देखिए, कोई भी चीज हमारे जीवन में कब आती है, हम सोचते हैं कि हम टेक्निकल बन जाए, एमराल्ड बन जाए, रूबी बन जाए, स्टार रूबी बन जाए, सफायर बन जाए, या डायमंड बन जाए। तो देखिए, पूछिए अपने आप से कि आपके घर में ये मोटरसाइकिल कब आई। पूछिए अपने आप से कि आपके घर में ये कार कब आया। पूछिए अपने आप से कि आपके घर में ये ज्वेलरी कब आई। पूछिए अपने आप से कि आपके घर में ये कंप्यूटर कब आया। यदि आप डॉग के शौकीन हैं तो आपके घर में डॉग कब आया। तोते के शौकीन है तो तोता कब आया। गाय के शौकीन है तो गाय कब आया। ये पूछिए अपने आप से, जवाब एक ही मिलेगा कि जब मेंटली हमें इस चीज की बेहद ज्यादा जरूरत महसूस हुई, तब ये चीजें हमारे घर में आई। और बिल्कुल उसी तरीके से कामयाबी की बात भी आपके को समझनी होती है कि बिल्कुल जिस तरह आपको अपनी बाइक की जरूरत महसूस हुई, आपने बाइक खरीदा, उसी तरह से जब कामयाबी की जरूरत महसूस इंसान को होती है, तो उस इंसान के जिंदगी में कामयाबी आती है। और ये जब जरूरत महसूस नहीं होती है, तो ये हमसे दूर हो जाती है। आपने देखा होगा, इनमें से कई चीजें ऐसी भी है कि आपके पास संसाधनों के अभाव होंगे, फिर भी आप इसे कहीं ना कहीं से लेके आए, किसी ना किसी तरीके से लेके आए। क्यों ले आए? क्योंकि उस टाइम आपको ऐसा लगा कि आप इसके बिना रह नहीं सकते। आपको ऐसा लगा कि इसके बिना कहीं ना कहीं आपका जीवन अधूरा है, और खूब सारा पेन लेके आप इसको लेके आए। बिल्कुल उसी तरीके से जब आपको जिंदगी की कामयाबी चाहिए होती है ना, तो वो पेन इकट्ठा करके यहाँ झोंकना पड़ता है, जब जाके वो चीज आपके पास में आती है। आप जब तक इसको पसंद नहीं करेंगे, जब तक ये चीज आपके घर में आ नहीं सकती है। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब हम कामयाबी को पसंद करना शुरू कर देते हैं, कामयाबी की तड़प हमारे अंदर होने लग जाती है, तब वो चीज कहीं ना कहीं हमारे पास में आने लग जाती है। दूसरे संसाधनों की तरह, दूसरे चीजों की तरह, दूसरे सामानों की तरह, दूसरे जीव जंतुओं की तरह। बिल्कुल उसी तरीके से आपको याद रखना है कि आपको इस बिजनेस का यदि टेक्निकल चाहिए, आपको इस बिजनेस का रॉयल्टी चाहिए, आपको इस बिजनेस का बिग अचीवमेंट चाहिए, आपको इस बिजनेस के अंदर ढेर सारा पैसा चाहिए, आपको इस बिजनेस के अंदर ढेर सारी उपलब्धि चाहिए, तो आपको वो तड़प पैदा करनी पड़ेगी, वो भूख पैदा करना पड़ेगा। जब जाके ये चीजें आप अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज ये चीजें कभी भी आपके पास में आ नहीं पाएंगी। ये दुनिया में मौजूद तो रहेंगी, हर दिन ये बेहतर होती रहेंगी, लेकिन ये आपके पास में आ नहीं पाएगी। आएगी तब जब इसके लिए आप अपनी पूरी ताकत को झोंकना शुरू करेंगे। और ये बात जितना ज्यादा दिनों तक आप याद रखेंगे, उतनी तेज गति से आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने आप को पाएंगे। आपने देखा होगा, देखिए ये आइस क्यूब है आपके सामने, ये बर्फ के टुकड़े हैं। ये बर्फ के टुकड़े पिघलते कब है? बर्फ तभी पिघलेगा जब एक निश्चित तापमान इसको मिलेगा, एक निश्चित टेम्परेचर इसको मिलेगा। अदरवाइज आप इसको फ्रीजर में डाल दीजिए, -डिग्री टेम्परेचर में रख दीजिए, तो ये अपने आकार को उतने पे ही बरकरार रखेगा जितना पे आपने इसे डाला हुआ है। इसके पिघलने की पहली और आखिरी शर्त यही है
कि इसको जब तक इसका हाई टेम्परेचर नहीं मिलेगा जब तक ये पिघलेगा नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जिंदगी में यदि नाकामयाबी है तो ये तभी पिघलेगी जब एक हाई टेम्परेचर पे, एक हाई वॉल्यूम पे, एक हाई एक्साइटमेंट लेवल पे हम अपने लाइफ को लेके आएंगे कि ये चीज चाहिए ही चाहिए, जब जाके वो चीज हमारे जीवन में हम हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज सोचता तो हर कोई है, कामयाबी किसे नहीं चाहिए, आप किसी से भी बात कीजिए, पैसा किसे नहीं चाहिए, करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता, बड़ी कामयाबी किसे नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। लेकिन यदि ये नहीं आ पाती है तो इसके पीछे बस एक ही कारण है कि हम अपने आप को उस लेवल पे झोंक नहीं पाते जिस लेवल पे जाके कामयाबी आती है। मैं आपको अगेन रिपीट करना चाहता हूं, आप कतई इस बात को लेके नाराज मत होइएगा या गुस्सा मत होइएगा कि आप काम नहीं करते। मैं आपके काम पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं इस चीज के ऊपर कि जब तक एक निश्चित टेम्परेचर आने पे बर्फ नहीं पिघलता, बिल्कुल उसी तरीके से एक निश्चित रोडमैप पे जब तक हम काम नहीं करते हैं, एक निश्चित एक्साइटमेंट लेवल हमारे अंदर नहीं होता है, एक निश्चित लीडरशिप डेवलपमेंट हम अपने अंदर नहीं ले आ पाते हैं, जब तक वो चीजें हमारे लिए काम नहीं करेगी। आपने हवाई जहाज भी देखा होगा, आप चढ़े भी होंगे उसके ऊपर, जब तक हवाई जहाज रनवे पे 120 से ऊपर की स्पीड पे नहीं जाएगा ना, वो आसमान में पहुंच ही नहीं पाए। आप उसे 10 15 20 किलोमीटर के स्पीड में रनवे पे दौड़ाते रह जाइए, वो हवाई जहाज रनवे से आसमान की ऊंचाई पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसको आसमान की ऊंचाई पे यदि जाना है तो उसे पहली और आखिरी शर्त यही पूरी करनी पड़ेगी कि 120 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार में उसे जाना ही जाना होगा, जब जाके वो टेक ऑफ कर सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमें एक निश्चित लेवल की ज्वाइनिंग, एक निश्चित लेवल का होम मीटिंग, एक निश्चित लेवल का मीटिंग, निश्चित लोगों का नेतृत्व, ये सारा चीज जब तक हम कर नहीं पाते, जब तक कि हम बड़े पोजीशन को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि टेम्परेचर मिलेगा तभी आइस क्यूब पिघलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से एक्साइटमेंट लाइफ को मिलेगा, वर्किंग को मिलेगा, जब जाके हम उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। सिर्फ लवर बनने से कुछ नहीं होना है दोस्तों, वर्कर भी बनना पड़ेगा, जब जाके एक बड़ी कामयाबी की दिशा में हम सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ सोचने से, सिर्फ चाहने से या सिर्फ सपने देखने से कामयाबी आ जाती तो आज दुनिया में कोई भी नाकामयाब व्यक्ति नहीं होता। कामयाबी आती है मेहनत करने से, कामयाबी आती है अपने आप को बदलने से, कामयाबी आती है हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते रहने से। और ये चीज आप जितना ज्यादा करते रहेंगे उतनी तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि सीखे कैसे। तो जहां हम बचने की कोशिश करते हैं, मेरा ये मानना है कि उसी जगह पे हमें सबसे ज्यादा उलझने की जरूरत है। जी हाँ, आपका असंतुष्ट कस्टमर ही आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है। और हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 99% लोगों को आपने देखा होगा कि हम ज्यादा सवाल सवाल पूछने वाले लोगों से बचने की कोशिश करते हैं, ज्यादा टिपिकल लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, ज्यादा जो हमें परेशान करते हैं उनसे हम बचने का प्रयास करते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है, हम वैसे लोगों से घिर जाते हैं जो हमसे कुछ पूछते ही नहीं, जो हमें हमसे कुछ परेशानी नहीं, जो हमें थोड़ा भी परेशान नहीं करते। और इसका नतीजा क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये परिणाम नहीं होता है, मिलता है, यहाँ दुष्परिणाम मिलता है दोस्तों। हमारा असंतुष्ट कस्टमर हमें सबसे ज्यादा सिखाता है। कोई हमसे कितना भी सवाल करे, आपको सबसे प्रिय व्यक्ति उसी को मान के चलना चाहिए। मैंने आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सर से हमेशा से सीखा है एक बात, कि आपकी लीडरशिप क्षमता की पहचान तब होती है जब आप मुश्किल से मुश्किल लोगों को हैंडल करना शुरू करते हैं। और यहाँ एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने टीचर को देखा होगा, शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, लेकिन जब एक शिक्षक टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ मिलता है तो उसे पढ़ाने के साथ साथ पढ़ना भी पड़ता है। क्योंकि यदि टैलेंटेड स्टूडेंट मिलेंगे तो उससे वो सवाल करेंगे जो शायद उसके रूटीन में ना हो, जो शायद उसके सिलेबस में ना हो, और जो चीजें रूटीन और सिलेबस में नहीं होती है उस चीज को जानने समझने और बताने के लिए उसको कहीं ना कहीं जाके सीखना पड़ता है। तो एक टीचर को भी एक बेहतर स्टूडेंट प्रेरित कर देता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कुछ और सीखने के लिए, कुछ और पढ़ने के लिए, कुछ और जानने के लिए, कुछ और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से आपके टीम में यदि इस तरह के लोग हैं जो आपसे सवाल बहुत करते हैं, कभी प्रोडक्ट को लेके, कभी प्लान को लेके, कभी सिस्टम को लेके, कभी अपलाइन को लेके, कभी डाउनलाइन को लेके, तो इतना समझ जाना है कि वो बेकार लोग नहीं है, वो निगेटिव लोग नहीं है, वो आपको सिखाने वाले लोग हैं। और कहीं ना कहीं उनकी असंतुष्टि सिर्फ इस बात को लेके होती है कि हम उनके सवाल का बेहतर तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेज होता है हमारे लिए कि हमें और
बेटरमेंट की जरूरत है, हमें और लर्निंग की जरूरत है, हमें और समझने की जरूरत है, ताकि ऐसे लोगों को हम आसानी से हैंडल कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा इस बात को याद रखना है कि आप बेहतर कब बनेंगे, जब आप असंतुष्ट लोगों के बीच में घिरे रहेंगे, और ये आपको बहुत ही बेहतरीन बनाते चले जाएंगे। क्योंकि मैंने भी मेरे लाइफ में उन लोगों से कम सीखा है जो हमें बहुत मजे से फॉलो करते थे। मैंने उन लोगों से सबसे ज्यादा सीखा। मैंने टीम हैंडलिंग, रिलेशनशिप, प्रेजेंटेशन या कन्विंसिंग स्किल, ये मेरी जो भी चीजें डेवलप हुई, ये उन लोगों के बीच सबसे ज्यादा जाके हुई जो लोग बात बात पे सवाल उठाते थे, और कहीं ना कहीं उनके सवालों के सामने मैं चुप हो जाता था। तो अमूमन होता क्या है कि हम एक बेहतर नेटवर्क की तलाश में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, और वैसे लोगों को ही अपना मानने लग जाते हैं जो कि हमें 100% फॉलो करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ आप चाहे बिगनर हो, चाहे आप सीनियर हो, चाहे आप बहुत सीनियर हो, आप सभी के लिए, इवन मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि टिपिकल लोगों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें और बेहतर बनने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि असंतुष्ट लोगों की कमी हो सके हमारी टीम में। और ये कमी तभी होगी जब हम अपने आप को और बेहतर बनाते चले जाएंगे। मैंने कई बार अपने लाइफ में देखा कि जिन उन जलों को मैं सुलझा नहीं पाया, मेरे अपलाइन मिनटों में, मतलब जिन चीजों के लिए मैं हफ्तों महीनों परेशान रहा, अपलाइन से संपर्क में आते ही मिनटों में वो सारी चीजें दूर हो गई। रिस्पेक्टेड आके सर की बात करूं, रिस्पेक्टेड सुरेंद्र सर की बात करूं, रिस्पेक्टेड बीसी सर की बात करूं, आदरणीय टीसी सर की बात करूं, उन लोगों तक पहुंचते ही वो समस्या जो मुझे बहुत बड़ी दिखाई देती थी, वो मिनटों में खत्म हो गई। तो ये क्यों हुई? क्योंकि उनके पास अनुभव ज्यादा था, उन्होंने इन चीजों को हमसे पहले कहीं ना कहीं देखा था, हमसे कहीं ना कहीं पहले झेला था, और इसका सामना किया था। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, रास्ता यदि आसान है तो इसका मतलब है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये हमेशा याद रखिए कि रास्ता जब तक मुश्किल ना लगे, समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अपने असंतुष्ट कस्टमर से बहुत कुछ सीखने की हमें जरूरत है। आप उनकी क्वायरीज को क्लियर करते जाइए, वहीं पे आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी, वहीं पे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, और वो लर्निंग और वो नॉलेज आप दूसरे जगह पे जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली और भी बेटर आउटपुट आप सारे लोगों को मिलते चले जाएंगे, जो कि आपकी कामयाबी की रफ्तार को और गति देने वाली है। अब आते हैं रॉयल्टी कैसे प्राप्त करें। देखिए दोस्त, बहुत आसान है, कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। यदि हम आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए, एक सिंपल सा नियम याद रखना है कि किसी भी चीज को जब हमें करना हो तो उसके लिए किस संसाधन की जरूरत हमें पड़नी है, कितने संसाधन की जरूरत पड़नी है। जीवन में अपने आप को कामयाब बनाना एक मकान बनाने जैसा होता है। आप में से कोई भी, हम में से कोई भी यदि ये निर्णय लेता है कि हमें एक मकान बनाना है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो, G+1 हो, G+2 हो, एरिया चाहे कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, एक बजट उसका तैयार करते हैं। हमें पहले ही पता होता है कि जब हम नींव बनाएंगे तो वहां पे मटेरियल्स कितना लगेगा, जब हम लेंथ पे आएंगे तो उसका मटेरियल कितना लगेगा, जब हम ग्राउंड फ्लोर को खड़ा करेंगे, पिलर्स को खड़ा करेंगे, दीवार को खड़ा करेंगे, तो उसमें कितना रॉ मटेरियल हमें लगेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जो मेजरमेंट हम दूसरी चीजों में करते हैं, चाहे मकान बनाने की बात हो। चलिए, इससे भी आसान मैं इसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। खाना बनाने का अनुभव आप में से मैक्सिमम लोगों के पास में कभी ना कभी का रहा ही होगा। जब देखिए हम दो लोगों के लिए खाना बनाते हैं तो सामान हमें कितना डालना होता है, 10 लोगों के लिए बनाते हैं तो सामान कितना डालना होता है, या 100 लोगों के लिए बनाते हैं तो सामान कितना डालना होता है। इसका मेजरमेंट जिसके पास में सही होता है, उसके खाने में स्वाद ऑटोमेटिक आ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से देखिए, आपको जब रॉयल्टी करनी है तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए वॉल्यूम कितना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि एक तरफ कम से कम 3.5 लाख का वॉल्यूम चाहिए होता है, दूसरी तरफ कम से कम 1,15,000 का, या दूसरा तीसरा चौथा मिला के कम से कम 1,15,000 का वॉल्यूम हमें करना ही होता है, जब जाके हम रॉयल्टी की पहली पात्रता को हासिल कर पाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अब हमें पेन पेपर लेके बैठ जाना है, और ये तय करना है कि 3.5 लाख का वॉल्यूम कितने लोगों के माध्यम से आ सकता है। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग वहां पे क्या होनी चाहिए, जो परचेजिंग वॉल्यूम है, परचेज वॉल्यूम हमारा क्या होना चाहिए पर व्यक्ति, पूरे टीम में नंबर ऑफ डायमंड क्लब कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ बायर कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ सेलर कितने होने चाहिए। इन सारी चीजों का मेजरमेंट जब हम करेंगे तो हम आसानी से उस लक्ष्य को हासिल करने की स्थिति में आ जाएंगे। और मैंने लाइफ में यही सीखा है आदरणीय सुरेंद्र सर से कि आप किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं अपने जीवन पे,
जीवन में, तो आप उसको ना कागजों पे पहले अचीव कीजिए, और जैसे ही आप उसको कागज पे अचीव करते हैं तो आपको एक रोड मैप मिल जाता है। जैसे कि 3.5 लाख का हमने एक रोड मैप तैयार किया कि हमारे 200 लोग ऐसे होंगे जो 1-1 हजार की खरीदारी करने वाले होंगे, 1-1 हजार वॉल्यूम की खरीदारी करने वाले होंगे। अब इतने मात्र से ही आप जब आंकड़े उठाएंगे तो 2 लाख का वॉल्यूम आपका तैयार हो जाएगा। आपके 20 लोग यदि डायमंड क्लब करने वाले आ जाए, 1 लाख का और का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, लगभग 3 लाख हो जाएगा। और 10 लोग यदि 5 लोग यदि 10-10 हजार वॉल्यूम रिटेल करने वाले हों तो 50 हजार वहां से आ जाएगा। तो ये एक आंकड़ा है जो कि तय कर देगा कि इतने लोगों के माध्यम से ये करवा के आप 3.5 लाख का वॉल्यूम ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इंतजार में रहते हैं कि हमारे नीचे कोई लीडरशिप हो जाएगा और हमारे नीचे कोई ईगल हो जाएगा तो हम रॉयल्टी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप चीजों को जब तक पूरी तरह से नहीं बांटिएगा, डिवाइड एंड रूल के फार्मूले पे जब तक अपने आप को लेके नहीं आइएगा, जब तक आप बड़े परिणाम को हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो भी आपके पास में मौजूदा संसाधन है उसको आप चेक करें कि आपके पास में बायर्स कितने हैं, आपके टीम में सेलर्स कितने हैं, आपके टीम में ज्वाइनिंग करवाने वाले लोग कितने हैं, हर महीने की ज्वाइनिंग आपके टीम में कितनी आती है। अब उसको आंकड़ों में सजाने की कोशिश कीजिए कि पर व्यक्ति कितना हम आगे बढ़े, चाहे वो बात नेटवर्क के स्ट्रेंथ की हो, चाहे वो बाइंग स्ट्रेंथ की हो, चाहे वो रिटेलिंग स्ट्रेंथ की हो, चाहे एवरी मंथ ज्वाइनिंग की हो, चाहे वो मंथली मीटिंग की हो, वीकली मीटिंग की हो या होम मीटिंग की हो। हम कितना आगे बढ़े कि हम इस टारगेट को अचीव कर लें। और जब वो रोड मैप बन जाए तो पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित कर दीजिए उसके ऊपर काम करने के लिए। आप देखिएगा बड़े से बड़े आंकड़ों को आप अचीव कर लेंगे इस दम पे। लोग अचीव क्यों नहीं कर पाते इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने जो महसूस किया है वो यही है कि जब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे ये तय करते हैं कि हम कब रॉयल्टी बनेंगे, कब हम टेक्निकल बनेंगे और कब हम पर्ल स्टार पर्ल या इमराल्ड या स्टार इमराल्ड बनेंगे। लेकिन जब हम ये तय कर लेते हैं कि इन 250 लोगों को हमें फॉलो करना है, इन बायर्स को हमें फॉलो करना है, इन रिटेलर्स को हमें फॉलो करना है, तो फिर क्या होता है कि काम रफ्तार पकड़ लेती है। और काबिल लोग जितने ज्यादा लोगों से जुड़ते हैं रिजल्ट उतना बेहतर तरीके से आता है। और मैं यहाँ पे यही चीज कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में आए हैं, बड़ी कामयाबी चाहिए और तेजी से कामयाबी चाहिए, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, और वो ये बात ये कि जितने ज्यादा लोगों से आप सीधा जुड़ेंगे आपका बिजनेस उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेगा। जितने कम लोगों से आप जुड़ेंगे उतना ही आपका बिजनेस स्लो गति में चलेगा। यानी कि देखिए, हर पहिए को जितनी ताकत मिलेगी वो पहिया उतना ही तेज गति से घूमेगा। हर व्यक्ति को हमारे नेटवर्क में जितना मोटिवेशन मिलेगा, जितना एजुकेशन मिलेगा, जितना एक्साइटमेंट मिलेगा, जितना फॉलोअप मिलेगा, वो व्यक्ति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हमारे नेटवर्क में यही काम जितना स्लो प्रोसेस में होगा, हमारे नेटवर्क का ग्रोथ उतना ही स्लो प्रोसेस में होगा, और देन रिजल्ट्स भी जो हमें मिलेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम हमारे रिजल्ट के ऊपर ब्रेक खुद ही दबा देते हैं। और वो ब्रेक कैसे दबाते हैं, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, मिस्टर डिपेंडेंट बन जाते हैं कि हम लीडर लीडर खेलने लग जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि समय पे कोई काम यदि होता है तो ही ठीक माना जाता है, अदरवाइज यदि समय से पहले या समय से बाद यदि आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो वो सही नहीं माना जाता। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके जितने ज्यादा हाथ पांव होंगे आप उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे, और जितने कम हाथ पांव होंगे आप उतने ही स्लो स्लो चलना शुरू करेंगे। तो जब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के संसाधन हमारे पास में हैं, जब लोगों से जुड़ने का मौका हमारे पास में है, जब हम टीम से ज्यादा रूट लेवल तक जुड़ेंगे, डेफिनेटली हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि जब हमारे व्यक्तिगत संसाधन कम पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कभी ना कभी एक मौका आता है कि आपकी लिस्ट कम पड़ने लग जाती है, कभी ना कभी मौका आता है कि आपके लोग कम पड़ने लग जाते हैं, कभी ना कभी मौका आता है कि दिमाग अपने आप से ये कहने लग जाता है कि अब कहाँ जाए और अब कहाँ करे। तो यहाँ पे सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जब अपना संसाधन कम पड़े तो टीम के संसाधन का लाभ लीजिए। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा सॉफ्टवेयर हम लोगों का अलग है लेकिन हार्डवेयर एक जैसा है। और हार्डवेयर जब हमारे पास एक जैसा है तो तय मानिए जिस तरह से हमारे पास लिस्ट निकली है उसी प्रकार से हमारे लोगों के पास में लिस्ट निकलेगी। जिस प्रकार हमारे रिलेटिव्स हैं उसी प्रकार हमारे डाउनलाइंस के भी रिलेटिव्स होंगे। जिस प्रकार हमारे दोस्त हैं उसी प्रकार हमारे लोगों के भी दोस्त होंगे। जिस प्रकार हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी उसी प्रकार हम हमारे डाउनलाइन की भी शुरुआत करवा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम उम्मीद करके बैठ जाते हैं
कि जिस प्रकार हमने काम किया उसी प्रकार हमारे लोग काम करें। यहाँ पे थोड़ा सुधार की जरूरत है। हमें ये उम्मीद करने की बजाय कि जिस प्रकार हम काम किए हमारे लोग भी उसी प्रकार काम करें। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने अपने लिस्ट पे काम करी, जिस प्रकार आपने अपने संसाधनों का दोहन किया, उसी प्रकार आप अपने लोगों के संसाधन के दोहन पे भी लग जाइए। फिर आप देखिएगा कि आपकी गति कितनी तेज हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रहा हूं कि देखिए, सबसे पहली बात कि आपका लिस्ट कम पड़े तो दूसरों की लिस्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए। यानी दूसरे कौन है? दूसरे वो लोग हैं जो आपकी डाउनलाइन में है। अब हम क्या गलती करते हैं, डाउनलाइन को प्रेरित करते हैं कि वो अपने लिस्ट पे काम करे। ना 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 ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस प्रेरणा के साथ आपने अपनी लिस्ट पे काम किया है ना, उसी प्रेरणा के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी मोटिवेशन लेवल के साथ आप अपनी डाउनलाइन की लिस्ट पे डायरेक्ट काम कीजिए। जी हाँ, उनकी लिस्ट बनवाइए जरूर, लेकिन उनकी लिस्ट उनके भरोसे मत छोड़ दीजिए। उस लिस्ट को आप अपना लिस्ट मान लीजिए, उनके रेफरेंस पे जाके आप वहां काम करने की शुरुआत कर दीजिए। जीवन में कभी भी लोगों की कमी आपको महसूस नहीं होने वाली है, यदि इस स्ट्रेटेजी पे आपने फोकस कर लिया तो, वर्क कर लिया तो जब अपना लिस्ट कम पड़ने लगे, अपने टीम के लिस्ट पे हमें काम करने की शुरुआत कर देनी है। और आपने बहुत लोगों को देखा होगा ये करते हुए, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। जो भी सुनने वाले थे उनको तो ज्वाइन करा ही दिए या ज्वाइन कर ही गए, जुड़ ही गए। अब हम किसके पास जाएं? तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, वो लोग जो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, आपने देखा होगा एक सैनिक को जब वो मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहा होता है, आर्म एमिनेशन उसका खत्म हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो आसपास नजर दौड़ाता है और आसपास किसी ना किसी जो घायल सैनिक होते हैं, जिनका हथियार उनसे चल नहीं पा रहा है, जो मृत सैनिक होते हैं, जिनका गोला बारूद बचा का बचा रह गया, वो जिंदा जवान क्या करता है? उनके हथियार को उठाता है और फिर उससे गोलाबारी करना शुरू करता है। बिल्कुल इसी तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री में भी हमें काम करना है कि गोला बारूद हर किसी के पास में मौजूद है मेरे भाई। वो यदि नहीं चला पा रहा है ना, तो उसके गोला बारूद को हमें चलाना है। और इस माइंडसेट के साथ जिस दिन आप फील्ड में उतर गए, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आज तक का टाइम एक तरफ और अगले चंद महीने का टाइम एक तरफ, आप देखिएगा कि कितनी तेज गति से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, आपके लोग कम पड़े, आप दूसरे लोगों पे काम करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, मैं वही बात रिपीट करना चाहता हूं कि कैसे मैंने अभी कहा कि हमारे यदि सैनिक कम पड़ गए तो फिर क्या हुआ? हमने वहां जो हथियार कम पड़े तो हमने दूसरे सैनिकों का हथियार लेके चलाना शुरू किया। बिल्कुल उसी तरीके से जब आपको लगे कि अब लोगों की संख्या आपके पास में कम हो रही है, उसके पहले ही मैंने किताब पढ़ी थी, हु मूव्ड माई चीज, स्पेंसर जॉनसन उसके राइटर हैं। उसमें वो हमेशा ये बताते हैं कि समस्या के आने से पहले आप उसका विकल्प तलाश लीजिए। और बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि देखिए, कभी ना कभी ये समस्या हर व्यक्ति के साथ आनी है कि वो अब किसके साथ काम करे, वो अब किसको फॉलो करे। तो जब अपना लिस्ट कम पड़े, हमें अपने डाउनलाइन की लिस्ट पे काम करना है। जब अपने लोग कम पड़े, हमें डाउनलाइन के लोगों पे काम करने की शुरुआत करनी है। और आपने देखा होगा नेटवर्क इंडस्ट्री में एक बहुत बेहतरीन चीज, हम सारे लोग जब अपने नेटवर्क को देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो एक मजेदार चीज पाएंगे। और वो मजेदार चीज क्या है मालूम? कि हमारा कोई भी अपना हमारे साथ नहीं है। जो दूसरों के अपने थे वही हमारे अपने हो चुके हैं। हमारा कोई, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि हमारा कोई भी अपना अभी हमारे साथ नहीं है। दूसरों के जो अपने थे वो अब हमारे अपने हो गए। कैसे? हम उनसे जुड़े, हम उनसे मिले, कहीं ना कहीं वो हमसे प्रभावित हुए, कहीं ना कहीं हम उनसे प्रभावित हुए। और इसका नतीजा ये रहा कि परस्पर एक दूसरे से हम जुड़े और फिर एक बड़े माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में काम करते हुए हम सारे लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए। आगे ध्यान रखिए, जब आपका एरिया कम पड़ जाए, आपका क्षेत्र कम पड़े, तो दूसरों के क्षेत्र पे काम करना शुरू कीजिए। कहाँ जाएंगे? आपने तो अपने चारों तरफ लोगों से मुलाकात कर ली है, प्लान दिखा लिया, जिसको जुड़ना था वो जुड़ गए, जिसको नहीं जुड़ना था वो नहीं जुड़े। तो ये हमारा एरिया था, मैं जहां रहता हूं वो एरिया मेरा था, लेकिन मेरे जो लोग जहां रहते हैं वो एरिया उनका एरिया है। तो हमें उनके एरिया को भी अपना एरिया मान के काम करने की शुरुआत करनी है। ये हमेशा याद रखिए कि एक बेहतर खोजी जब तक आप इस इंडस्ट्री में नहीं बनेंगे, जब तक आप तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है
कि देखिए, आप जब चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्प्रेड हो, आप चाहते हैं कि बड़े लेवल का बिजनेस आपका है, तो आप किसी भी रूबी स्टार, रूबी सफायर, स्टार सफायर, डायमंड को नहीं जानते होंगे, जिनका बिजनेस उन्हीं के जिले में आज तक रुक गया, जिनका बिजनेस उन्हीं के स्टेट में आज तक रुक गया, जिनका बिजनेस उन्हीं के मोहल्ले में आज तक रुक गया। इन सारे लोगों का बिजनेस फैला। और ये फैलाव क्यों आया? क्योंकि ये घर से बाहर निकल के दूसरों के क्षेत्र पे काम करना शुरू किए। इन्होंने दूसरे के क्षेत्र को अपना क्षेत्र बनाना शुरू किया, दूसरे के लोगों को इन्होंने अपना लोग बनाना शुरू किया, दूसरे के लोगों से ये जुड़ना शुरू किए, दूसरे के लोगों को दूसरे जगहों पे जाके ये उन चीजों की लॉन्चिंग करना शुरू किए जो कि जरूरी होती है हमारे बिजनेस में हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से बस इतना जरूर करना चाहूंगा कि आप भी चाहते हैं कि बहुत तेज गति से आपका बिजनेस आगे बढ़े, तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको अपने क्षेत्र को विस्तार देना पड़ेगा। और ये विस्तार आप अपने माध्यम से दूसरों के क्षेत्र में जब काम करने की शुरुआत करेंगे, दूसरों के क्षेत्र में जब अपने सिस्टम को लॉन्च करने की शुरुआत करेंगे, दूसरों के क्षेत्रों में जाके मीटिंग करने की शुरुआत करेंगे, दूसरे के क्षेत्र में जाके ज्वाइनिंग निकालने की शुरुआत करेंगे, दूसरे के क्षेत्र में जाके लोगों से मिलने की शुरुआत करेंगे, दूसरे के क्षेत्र में जब जाके लोगों की लिस्ट बनवाने की शुरुआत करेंगे, तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप का दूसरा क्षेत्र भी आपका क्षेत्र बनता चला जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा एक चीज याद रखिए, आरसी बिजनेस में तीन चीजें मैं मेरे अपने टीम में हमेशा बताने की कोशिश करता हूं, आज आपको भी बता रहा हूं। उदारवादी, सुधारवादी और विस्तारवादी, ये तीनों नजरिया हमारा हमेशा होना चाहिए। उदारवादी नजरिया यदि हमारा रहेगा, हमारी अनबन कभी भी किसी अपलाइन और डाउनलाइन से होगी ही नहीं। ये उदारवादी नजरिया ही होता है कि आप चीजों को इग्नोर करने लग जाते हैं, गलत चीजों के ऊपर आपका फोकस नहीं जाता है। मैंने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि 10-10 साल, 15-15 साल पुरानी दुश्मनी को भी भुला नहीं पाते। और रेस्पेक्टेड बीसी सर हमेशा एक बात बोला करते थे कि जहर यदि अपने अंदर रखोगे तो वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन से अलग करना है। तो उदारवादी, विस्तारवादी, क्षेत्र का विकास कीजिए। आप जहां हैं वहां से मल्टीपल एरिया में अपने बिजनेस को ले जाने पर फोकस्ड रहिए, बट ये उम्मीद मत कीजिए कि वहां का व्यक्ति कुछ बड़ा करेगा। बड़ा आप ही को करना है, खड़ा आप ही को करना है, तैयार आप ही को करना है, बढ़ाना आप ही को है। ये हमेशा याद रखिएगा। इस माइंडसेट के साथ जब आप काम करने की शुरुआत करेंगे, डेफिनेटली बहुत बड़े रिजल्ट्स की तरफ आप सारे के सारे लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए, अपना क्षेत्र कम पड़े तो दूसरों के क्षेत्र में हमें घुस जाना है, और इससे क्या होगा, ना सिर्फ क्षेत्र बढ़ेगा बल्कि आपका नेटवर्क ये सारी चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बहुत ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। अब एक और चीज कि जब आपका सेल कम पड़े तो क्या करें? जी हाँ, जब हमारा पर्सनल वॉल्यूम, देखिए मैं भी कभी कभी बहुत ज्यादा रिटेलिंग करता था। मुझे आज भी याद है कि एक वक्त मेरे लाइफ में ऐसा था कि मैं 40-40 हजार पीवी की सिर्फ चाय पत्ती सेल कर दिया करता था। लेकिन मेरे समझ में जब ये बात आई कि यदि ये मैं करता रहा तो मेरा बिजनेस जो ना एक लेवल पे ही रुका रहेगा, फिर मैंने क्या किया, अपने टीम में बहुत सारे सेलर्स तैयार किए। और यही चीज मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि देखिए, जब अपना सेल अपने रेस्पेक्टेड टारगेट वॉल्यूम से कम पड़ने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों पे काम करना चाहिए। यदि आपकी स्ट्रेंथ है 5,000 पीवी की, 10,000 पीवी की, 25,000 पीवी की या 50,000 पीवी की, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या होगी, जब ये चीज आप डुप्लीकेट, कॉपी पेस्ट अपने डाउनलाइन में करना शुरू कर देंगे। और इसका परिणाम क्या होगा, जरा सोचिए, पूछिए अपने आप से कि डायमंड क्लब करने का हुनर यदि आपको आता है, कितने बेहतर तरीके से आप प्रोडक्ट इस्तेमाल भी कर लेते हैं और प्रोडक्ट शेयर भी कर लेते हैं लोगों से। ये हुनर यदि आपने अपने 100 लोगों को सिखा दिया तो क्या हो, जो बिजनेस 5,000 पीवी का आपकी क्वालिटी की वजह से आपके पास आता है, वो बिजनेस 5,05,000 हो जाएगा। और ये 10 तारीख तक ही हो जाएगा, यानी कि 30 तारीख आते आते ये बिजनेस 15 लाख वॉल्यूम तक भी जा सकता है। तो जब अपना सेल कम पड़े, हमें क्या करना है, दूसरों का सेल बढ़ा देना है। उसी प्रकार से याद रखिए कि जब अपनी ज्वाइनिंग कम पड़े, हमें दूसरों की ज्वाइनिंग बढ़ा देनी है। यदि मान लीजिए आपकी क्षमता रही है महीने की 10 ज्वाइनिंग की, तो आप ऐसा करके 10-20 लोगों पे भी काम करिए। उससे क्या होगा, आपके टीम में 200 ज्वाइनिंग आने लग जाएगी। आपकी क्षमता 5 ज्वाइनिंग की है, आप यदि 20 लोगों पे वही क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, आपके टीम में 100 ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। दिक्कत कहाँ आती है, ये 100 ज्वाइनिंग आती क्यों नहीं है मालूम है, हम अपना काम तो ईमानदारी से कर देते हैं, लेकिन दूसरों से उम्मीद करके बैठते हैं कि वो भी हमारी तरह ही ईमानदार होकर काम करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिए।
जिस प्रकार आप अपने लिस्ट से हर महीने 5 ज्वाइनिंग निकाल के ले आते हैं, उसी प्रकार अपने डाउनलाइन के 20 लोगों की लिस्ट से भी 5-5 ज्वाइनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। अपने दम पे महीने की 100 ज्वाइनिंग आप ले पाएंगे। जिस प्रकार आप अपना डायमंड क्लब करते हैं, उसी प्रकार अपनी टीम के 20-25-50 लोगों को सिखाने की कोशिश करिए। लाखों का वॉल्यूम आपके पास में आ जाएगा। जो हुनर आपके अंदर है वो नीचे ट्रांसफर होनी चाहिए, और जो काबिलियत आपके अंदर है वो काबिलियत लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, हमारी सरकार जब भी कोई हथियार बनाती है तो वो उसे फैक्ट्री तक सीमित नहीं करती है, वो देश के हर बॉर्डर एरियाज में जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे उसकी नियुक्ति करती है, वहां पे उसको रखा जाता है, ताकि उसके बनाने का जो रियल वजह है वो कहीं ना कहीं सच साबित हो सके। बिल्कुल उसी तरीके से जब आपके अंदर टैलेंट है, जब आपके अंदर हुनर है, तो आप इस चीज को नीचे तक लेके पहुंचने की कोशिश कीजिए। जो कर रहे हैं उनके साथ भी कीजिए, जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ भी कीजिए। तो जब अपना लिस्ट कम पड़े, दूसरों की लिस्ट पे लग जाइए। जब लोग कम पड़े, दूसरों के लोगों पे लग जाइए। क्षेत्र कम पड़े, दूसरों के क्षेत्र पे काम करने की शुरुआत कर दीजिए। सेल कम अपना होने लगे, दूसरों की सेल बढ़ाने में उनकी मदद करना शुरू कर दीजिए। और अपनी ज्वाइनिंग कम पड़े तो दूसरों की ज्वाइनिंग बढ़ाने में उनकी मदद करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपकी 5 ज्वाइनिंग आ रही है और डाउनलाइन की नहीं आ रही है, तो क्यों? आपका प्लान बेहतर है, उनका उतना बेहतर नहीं है। आपकी प्लानिंग बेहतर है, उनकी प्लानिंग उतनी बेहतर नहीं है। तो जब आपके पास में हुनर है, टैलेंट है, तो ये नीचे तक पहुंचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ के आप रिजल्ट्स की तरफ बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाते हैं। आगे की मैं जो आपसे बात करना चाहूंगा वो ये कि देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो काम करने की आदतों के गुलाम होते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम काम काम। जिस दिन उनको काम नहीं मिलता है ना, वो बिल्कुल अनईजी फील करते हैं, बिल्कुल मतलब उनको ऐसा लगता है ना कि आज मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। दूसरे हैं ना करने वाले लोग। तो करने की भी एक आदत ही होती है, ना करने की भी आदत ही होती है। आप अपने आप से बस एक ही चीज पूछिए कि आप किन आदतों के गुलाम हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, ये जो समय है, ये अब जो दौर आ चुका है, इसमें आराम हराम है, ये याद रखिए। दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना, हमारा ध्यान इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। आज एक वर्ड हम लोगों ने सुनना शुरू कर दिया, एक नाम हमने सुनना शुरू कर दिया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस जगह पे भी उसको लगाया जा रहा है, उस जगह पे हजारों लाखों लोगं की नौकरियों को वो खा जा रहा है। ये इंडस्ट्री जो हम लोगों को मिली है, ये किसी वरदान से कम नहीं। ये आज भले ही आपके आस पड़ोस के लोगों को लगता हो कि इसके पास कुछ काम नहीं है जब ये काम कर रहा है, मैं लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि अगले 5-10 सालों बाद पिक्चर बिल्कुल बदलने वाली है, पिक्चर बिल्कुल चेंज होने वाली है। और वो पिक्चर क्या होगा? वो पिक्चर यही होगा कि आपने देखा होगा, आज से ठीक 3 साल पहले जब कोविड का दौर आया था, तो लोग हम लोगों को देख के हैरान होते थे, क्योंकि हम लोगों के पास काम था, बाकी दुनिया घर में बैठी हुई थी। बिल्कुल उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इतना गजब का दौर अभी लेके आने वाला है कि करोड़ों नौकरियां, जी हाँ, अभी तो मेरे पास एक आंकड़ा आया हुआ है कि 30 करोड़ नौकरी तो सीधे सीधे जाने वाली है इसकी वजह से। अब जरा सोचिए कि जब 30 करोड़ लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोग कहाँ जाएंगे? लोग क्या करेंगे? जिनके पास ना खेती करने के लिए जमीन है, जिनके पास ना बिजनेस करने के लिए अनुभव और पैसा है, जिनके पास ना करने के लिए कोई नौकरी रह जाएगी, वो क्या कर पाएंगे? तो दोस्तों, वो आरसीएम बिजनेस में आएंगे, वो हमारे आपके साथ आएंगे। और इस बदलाव को समय रहते जितनी तेजी से हमने समझ लिया, उतनी ही तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे। ये मौका है लोगों को स्पॉन्सर करने का, ये मौका है लोगों में विजन ट्रांसफर करने का, ये मौका है लोगों से बदलाव शेयर करने का। और मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूं कि यदि इस मौके का भरपूर लाभ आप सभी लोगों ने उठा लिया, तो अगले 5-10 सालों में इतने बेहतरीन बेहतरीन लोग आपके डाउनलाइन में आने वाले हैं जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एआई का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। उससे किसी ने पूछा कि दुनिया कैसे खत्म होगी, तो उसने जो आंसर दिया ना, पहला आंसर दिया कि प्रदूषण हमारे दुनिया को खत्म करेगा। दूसरा आंसर उसने दिया कि ये जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, ये दुनिया को कहीं ना कहीं खत्म कर सकती है। और जो तीसरा उसने आंसर दिया, वो आंसर ये था कि एआई अब दुनिया को खत्म करेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा बदलाव लेके आएगा कि जहां सैकड़ों हजारों लाखों लोग मिलकर जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को एक छोटी सी चिप लगा देने से उससे भी ज्यादा परफेक्ट तरीके से ये काम होने लग जाएगा। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं एआई का।
हम सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। ध्यान से सुनिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, आरसीएम बिजनेस क्यों, और हमारा भविष्य क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। हर बदलाव जो है ना, ये दुनिया को खत्म कर रहा है, रोजगार को खत्म कर रहा है, लेकिन ये इकलौती इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग कि हर बदलाव हमारे बिजनेस में और एक बूम लेके आ रहा है। आपने देखा कोविड के पीरियड में लोगों का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जवाब यही होगा कि नुकसान हुआ। लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री के लोग थे, उनका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जवाब आएगा कि फायदा हुआ। और इस इंडस्ट्री में भी जो इस तरह के प्रोडक्ट वाली, बेसिक प्रोडक्ट वाली जो इंडस्ट्री रही, उसके लोगों को ही फायदा पहुंचा, बाकी लोगों को फायदा नहीं पहुंचा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां औंधे मुंह गिर गई, क्योंकि उनका जो कार्यशैली था वो कहीं ना कहीं गलत था। तो खैर, मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको ले जाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं जो चीज आपको जिस तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ, एक बदलाव क्या कर सकता है। आज जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका चेकअप डॉक्टर करता है या मशीनें करती? आप तुरंत से चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। जब हमारे मुलाकात डॉक्टर से होता है तो हमें बीमारी कौन सी है ये पता डॉक्टर लगाता है या मशीन लगाती है? वेरी गुड, आंसर आने लग गए, मशीनें लगाती है। आप बताइए कि आज मशीनों के अंदर वो सॉफ्टवेयर डाला गया है कि आप बीमारियों का लक्षण देख के बता दीजिए कि बीमारी ये है। किसी सिरफिरे के दिमाग में जिस दिन ये बात आ गई कि उसी मशीन में एक और चिप डालते हैं कि जब ये बीमारी का मौका आवे बताने का, तो साथ में ये दवा का भी प्रिस्क्रिप्शन निकाल देना प्रिंट में कि ये खा लो और इस टाइम में खा लो और ऐसे ऐसे खा लो। आप बताइए डॉक्टर्स का क्या हो? एक वकील का स्टेटमेंट आया कि जिन लिटरेचर्स को तैयार करने में, जिन कंटेंट्स को तैयार करने में, जो हम लोग काउंटर करते हैं जाके कोर्ट में, 10-10 लोगों की टीम 5-5 7-7 दिन का टाइम ले लेती थी, वो एआई 3 से 4 सेकंड में कर दे रही। अब आप बताइए कि उसके जितने असिस्टेंट थे उसका क्या होगा? और कल को जब एआई चिप ही ये चीज तय करने लगेगा कि सही कौन और गलत कौन, तब क्या होगा? तो बिल्कुल ये कि मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मुझे इस पे बोलने का मौका मिले ना, सुबह से शाम हो जाएगा, एक एक सेक्टर को मैं दो सकता हूं इस विषय पे, सिवाय अपने काम के। देखिए, अपना काम ऐसा काम है कि आपने देखा होगा दुनिया के छोटे छोटे बदलाव दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपने को फायदा। मुझे आज भी याद है कि जब कंप्यूटर युग नहीं था, तब आरसीएम बिजनेस में हम लोग जो भी खरीदारी करते थे ना, उसका फॉर्म भेजते थे कंपनी में, एक टूथपेस्ट का भी फॉर्म भेजते थे। और गलती से किसी ने यदि 100 सामान खरीद लिया ना, तो 100 फॉर्म भर के हम लोग को भेजते थे। आज कोई फॉर्म भरने की जरूरत पड़ती है क्या सामान खरीदने के टाइम में? तो जो कंप्यूटर दूसरों की नौकरियां खा गया, वो कंप्यूटर हमारे काम को आसान कर दिया, हमारे बिजनेस को बढ़ा दिया। अब बेंगलोर में कोई खरीदता है सामान, हमें पता भी नहीं है कि क्या खरीदा और क्यों खरीदा, लेकिन उसका वॉल्यूम हमारे बिजनेस में ऐड हो जाता है, और मंथ के क्लोजिंग के बाद उसका एक स्मार्ट कमीशन भी हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। दैट इज चेंज। दुनिया का हर बदलाव दूसरे जगह के अवसर को खत्म करेगा, लेकिन हर एक बदलाव जो होने वाला है ना, वो आज से बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा, एक बड़े लेवल पे लेके जाएगा। ई कॉमर्स आया, आपने देखा ई कॉमर्स के आने से गली मोहल्ले से लेके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक धराशायी हो गए। हर शहर में पता ना कितने सारे मॉल खुलते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। क्यों? लॉसेस की वजह से। बिग बाजार जैसा बड़ा ग्रुप खत्म हो गया, 7-7 हजार करोड़ के लॉस में जाके उसने अपनी कंपनी को बेच दिया। और आगे भी जो बड़े बड़े ग्रुप काम कर रहे हैं, उनमें से कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप ये चीज देखिए कि ई कॉमर्स आने से आपके मोहल्ले के दुकानदार का तोता उड़ गया हो, क्योंकि हर किसी के घर में कुछ ना कुछ सामान अब ऑनलाइन आ रहा है। और आप जितने भी सामान को ऑनलाइन मंगा रहे हैं ना कहीं आप अपने लोकल मार्केट के टर्नओवर को खत्म कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? धीरे धीरे जैसे ही लोग ऑनलाइन फ्रेंडली होंगे, आसपास की सारी दुकानें जो है वो बंद होती चली जाएंगी। लेकिन आप देखिए, आरसी बिजनेस में ऑनलाइन आने से फायदा हुआ है नुकसान हुआ? ई कॉमर्स आने से फायदा हुआ है नुकसान हुआ? जैसे जैसे ये अपने पांव पसार रहा है, हमारा आपका काम आसान होते जा रहा है। जैसे जैसे शहरों में ऑनलाइन डिलीवरी की शुरुआत हो रही है, हमारे पुराने मतलब डेड लोग, टर्मिनेट लोग वैसे वैसे जिंदा होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे शहरों में इसकी सुविधा मजबूत होती जा रही है, लोगों की परचेजिंग वॉल्यूम जो है ना, वो परचेज वॉल्यूम जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो हम लोगों का, मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं कि हर एक बदलाव
दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन आरसीएम को वो फायदा पहुंचा रहा है। तो आने वाला सारा बदलाव जो दुनिया को खत्म करेगा वो इस इंडस्ट्री को बड़ा करेगा। और यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मौका है चौका लगाने का। ये मौका घर में बैठ के सोचने का नहीं है, ये मौका आराम करने का नहीं है, ये मौका एक मजबूत माइंडसेट तैयार करने का है, नेटवर्क को ग्रो करने का है, लोगों को ऐड करने का है, नेटवर्क में ग्रोथ लाने का है, लोगों को फॉलो अप करने का है। इस पे जितना ज्यादा काम करेंगे आप उतने ही बेहतर परिणाम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं बताने को, लेकिन कहते हैं कि इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है। और मैंने शुरुआत में ही ये बात कही कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की वो ताकत जो एक पैसे को 1 लाख बना सकती है, वो भी चंद दिनों में। एक पैसे को 50 लाख बना सकती है, वो भी चंद दिनों में। तो आप सोचिए कि जब वो ताकत हमारे आपके नेटवर्क में काम करने लग जाएगी तो हमारी आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। तो जरूरत है सीखने की, जरूरत है सिखाने की, जरूरत है समझने की, जरूरत है समझाने की। लोगों को लाने पे काम कीजिए, लोगों को बचाने पे काम कीजिए, लोगों को टिकाने पे काम कीजिए। और इन सब चीजों पे जितना मजबूत गति से आप काम करेंगे तो उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे। बस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और सक्सेस जोन में अपने आप को ले आइए। ये काम जितना तेजी से करेंगे उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, हर ब्रांड की अपनी एक यूएसपी होती है। जैसे कि लोग वोल्वो की कारें इसलिए खरीदते हैं कि वो बहुत ज्यादा सुरक्षित रहे। मर्सिडीज की यदि मैं बात करूं तो मर्सिडीज की कार क्यों लोग खरीदते हैं? रीजन है कि एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, एक अनूठा एक्सपीरियंस उनको मिलता है। बिल्कुल उसी तरीके से एप्पल का आईफोन या मैकबुक लोग क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि उसकी स्पेशलिटी है, उसकी विशिष्टता है, जिसकी वजह से लोग उस तरफ आगे बढ़ते हैं। लॉस वेगास में लोग घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि मौज मस्ती के लिए वो जगह बहुत ज्यादा फेमस है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरसीएम में लोग क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि आरसीएम की सबसे बड़ी यूएसपी है स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम की सबसे बड़ी यूएसपी है महिला सशक्तिकरण। जी हाँ, आज दुनिया में सबसे बड़ा कोई बदलाव हो रहा है, सबसे ज्यादा लोगों का रुझान किसी चीज पे जा रहा है, सबसे ज्यादा लोग किसी चीज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो है सेहत, सेहत एंड सेहत। इसके अलावा कुछ नहीं। छोटी छोटी आयुर्वेदिक कंपनियां हजारों करोड़ का टर्नओवर कर ले रही है सेहत के नाम पे। आप देख रहे होंगे कि सड़कों पे अब सुबह कितनी भीड़ लगने लग गई है सेहत के नाम पे। जिम में आपको जगह नहीं मिलती है सेहत के नाम पे। लोग मतलब अच्छा खाना शुरू कर दिए हैं सेहत के नाम पे। बिल्कुल उसी तरीके से मैं आप बताऊं कि बात हिंदुस्तान के अंदर आने वाले समय में सेहत की होगी तो लोगों की जबान पे एक ही ब्रांड नेम आएगा, और वो ब्रांड नेम है हमारा और आपका आरसीएम। आरसीएम एंड आरसीएम। स्वास्थ्य रक्षा के लिए लोग कहीं नहीं जाएंगे, स्वास्थ्य रक्षा के लिए लोग यहीं आएंगे। ये हमेशा याद रखिए। और ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिस ताकत के दम पे हम लोग करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। और इसमें मैं आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, देर मत कीजिए, पूरी तंदुरुस्ती के साथ इसमें लग के काम करने की शुरुआत कीजिए। और आप देख रहे होंगे पीछे 23वीं एनिवर्सरी, आइए भी और लोगों को लाइए भी। जी हाँ, एक शानदार मौका रहेगा, एक जानदार मौका रहेगा, ना सिर्फ अपने विजन को बड़ा करने का बल्कि लोगों के भी विजन को बड़ा करने का। और ऐसे मौके को एक नेटवर्कर होने के नाते आपको चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि आज इस इंडस्ट्री के जितने भी बड़े और कामयाब लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, इन सारे लोगों का विजन ऐसे ही प्रोग्रामों में बड़ा हुआ। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा विजनरी लोग हों, ज्यादा से ज्यादा एक्साइटेड लोग हों, तो इसके लिए आप इस प्रोग्राम को जरूर प्रमोट करें। टिकट लिमिटेड है, लेकिन आपके सारे टीम में ये चीज कहीं ना कहीं पहुंची हुई है, उसको आप अपने लेवल से मैनेज करें, लेकिन अपने लोगों के साथ इसको जरूर अटेंड करें। और बिल्कुल अगेन अगेन एंड अगेन मैं कहना चाहूंगा, 8 PM जय आरसीएम इस नारे को बोलना नहीं है। क्योंकि किस दिन क्या मिल जाएगा, किस दिन कौन मिल जाएगा और किस दिन क्या हो जाएगा, ये आपको पता नहीं चलने वाला। सो आइए भी, लोगों को लाइए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।